अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल लहुम फ़ी अनफुसिहिम क़ौलन बलीग़ा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इस्लामी भाइयों और ख़वातीन, अज़ीज़ बच्चों और साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र के बाद ये बात आप लोगों को बताई जा रही है कि आज के नमाज़ तरावीह के अंदर दूसरे पारे की तिलावत की गई है। कुरान मजीद के अंदर सूरतुल बक़रा में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 पारे हैं। क्या हो रहा है? तकरीबन 2.5 पारे हैं। उसमें से आज के इस तरावीह के अंदर दूसरे पारे की तिलावत की गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दूसरे पारे के अंदर अगर मुख्तसर तौर पर हम देखें तो बहुत सारी अहम बातें बताई। मैं सिर्फ़ सुर्खियों में होते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब तक हम कुरान मजीद की उसकी बारीकियों को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हमारे अंदर वो कैफियत पैदा नहीं हो सकती है जो कुरान का मतलब और कुरान का मकसद है। आज की इस तिलावत के अंदर जो पहला क़िबला जिस क़िबले के तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 16 और 17 महीने तक नमाज़ पढ़े थे, लेकिन आपकी ख्वाहिश थी कि ये क़िबला बदल जाए और वो क़िबला हो जाए जिस क़िबले की बुनियाद या जिस बैतुल्लाह की बुनियाद हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने रखी थी। पहला क़िबला जिसके सरबराह हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम थे और उन्हीं ही की नस्ल से बनी इसराइल जो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी सारी खूबियाँ बयान की हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो लोग उस क़िबला को या उस हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के उस बुनियादी चीज़ को उन लोगों ने अपने बाप के जागीर समझ बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज़ छीन ली, उससे माज़ूल कर दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे हटा करके और एक ऐसे पैगम्बर जो बनी इस्माइल कहा जाता है, यानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खूबी अल्लाह ने इनको रख दी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तज़किरा किया जो हमारे ज़हन व दिमाग से, हमारे कानों से होते हुए आयात गुजरे हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे ये पैगाम दिया है कि देखो, कोई आदमी मशरिक़ और मगरिब की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ लेता है या अपना चेहरा कर लेता है, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस आदमी को अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, किताबों पर, फरिश्तों पर और इसी तरीके से उन मिस्कीनों पर, उन मोहताजों पर, उन परेशान हाल लोगों पर
उन लोगों के ऊपर भी उनका जहनो दिमाग हो। बस आदमी सिर्फ नमाज पढ़ ले किबला की तरफ मुँह करके, यही काफ़ी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया यही तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। अच्छा, हम और आप भी इतने 1 घंटा सवा घंटा जो खड़े होकर तरावी पढ़ लेते हैं, क्या हमारे लिए यही काफ़ी है? हमारे लिए यही काफ़ी नहीं, बल्कि ये तो हमारे लिए एक मश्क है, साल भर के लिए एक मश्क है। जो आदमी मुकम्मल तौर से मश्क कर ले, तैयारी कर ले, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान जैसे महीने को अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया है, पूरे मुसलमान कम्युनिटी को ये दावत दिया है, ये दावत फ़िक्र दिया है। क्या दावत फ़िक्र दिया? कि ए ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन पर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। कामिल, आधा इधर आधा उधर, थोड़ा, कभी कम कभी ज़्यादा नहीं, कामिल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत फ़िक्र दिया। कामिल तौर पर रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल किया है उन चीज़ों को तुम लो, जिन चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए हराम किया है उन चीज़ों से क्या करो, तुम बच जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मुनकरात से बचने का हुक्म दिया है और तमाम वो हलाल चीज़ें हैं उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम आगे बढ़ो। जी, ये पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पैगाम दिया है लोगों को, इंसानों को ये पैगाम दिया है। ये भी आयत आई कि तुम लोग अपने वालिदैन के साथ अच्छा और नेक सलूक करो। ये पैगाम दिया। अगर कोई मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है, उसके माँ बाप हैं, उसके वालिदैन हैं, और अगर वो बड़ी सारी नमाज़ों को अदा करता, बड़े सारे दीन के कामों को लेके चलता है, लेकिन माँ बाप को सताते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उनके ऊपर जुल्म सितम ढाते हैं अपनी अदाकारी से, अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो चीज़ बहुत बड़ा ख़तरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि सबसे अच्छा काम कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वक्त पर नमाज पढ़ना सबसे अच्छा काम है ये। कहा उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ नेक सलूक करना। मेरे भाइयों, माँ बाप के साथ नेक सलूक करना ये बहुत बड़ा जिहाद है। एक आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने की वजह से, उनकी खिदमत और उनको सेवा और सत्कार करने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा दर्जा उनको दिया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा था, उमर अगर वो फ़लाँ अवैस करनी मिले तो तुम उनसे अपने लिए दुआ करा लेना। साहबी रसूल को कहा उनसे तुम अपने लिए दुआ करा लेना। पता ये चलता है इस कलिमात से, इस पैगाम से कि माँ का कितना बड़ा दर्जा है, माँ के साथ कितना ममता करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों के सिलसिले में बयान फरमाया है। यहूदी लोग जो आज पूरी दुनिया के अंदर सारे लोग जानते हैं, बड़े ख़तरनाक हैं और बड़ा डेंजरस हैं। कभी भी आपसे वो खुश नहीं हो जाएंगे जब तक आप उनके दीन को, उनके रविश में नहीं ढल जाएंगे, तब तक अल्लाह ने कहा वो खुश ही नहीं हो सकता तुमसे। उनके दीन को कबूल कर लोगे वो खुश हो जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कई सारी कबाहतें बयान फरमाई। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया है कुरान मजीद के अंदर, आज की जो तिलावत में हुई, रब्बुल आलमीन ने औरतों के सिलसिले में बयान फरमाया। औरतों के सिलसिले में कोई एक शादीशुदा आदमी है, मियाँ बीवी शादी हो गई, उसके साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए,
हमारा उनके साथ ताल्लुकात किस तरह से होनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ताल्लुकात को बयान फरमाया। किस तरह से औलाद का सिलसिला नस्ल इंसानी आगे बढ़ाने के लिए कई सारे तरीक़े हैं, अल्लाह ने उसको बयान फरमाया है जो अभी गुजरा। रब्बुल आलमीन ने फिर तलाक़ के सिलसिले में बयान फरमाया। तलाक़, आदमी बड़ी आसानी के साथ तलाक़ तलाक़ बोल देते, खलास हो गया, नहीं, तलाक़ का भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक मियार बयान किया, उसके भी एतदाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायम किया। और इसी तरह से मुतल्लका औरत की तलाक़ क्या है, किसी का शौहर गुज़र गया तो उस औरत के लिए तलाक़ या इद्दत क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम चीज़ों को बयान फरमाया। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, हमारा मनहज कुरानी मजीद होना चाहिए, कुरान के सिलसिले में हमारा इल्म होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चीज़ें किन के लिए बयान फरमाया। तो ये सारे जो है रमूज़ आज के इस नमाज तरावीह के अंदर जो दूसरे पारे से तिलावत की गई हैं, इसमें ये सारी बुनियादी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। मुख्तसर तौर पर खुलासे कलाम यही है। पता ये चलता है कि हम अगर इनकी तफसीलात में जा कर के देखें तो यकीनन बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान अल्लाह ने बयान फरमाया। और आपको मालूम है, एक एक आयत की तशरीहात जो मुफस्सिरीन ने बयान की हैं, उन तमाम तशरीहात पर जा कर के ये 10-12 मिनट के वक्फ़े में बिल्कुल ये मुहाल नहीं, मुश्किल हैं आपके जहन में उसकी छोटी छोटी सुर्खी, छोटी छोटी हेडलाइन आपके जहन में डाला गया। पता ये चलता है कि कभी कभी क्या होते हैं, हेडलाइन से भी पता चलता है कि अंदर की दास्तान क्या है। बस चावल छूते हैं, एक चावल छूते हैं, एक दाना छूते हैं, कम से कम इतना पता चलता है कि भाई चावल के हकीकत क्या है, कितने पोजीशन में, कितना पोजीशन में पहुँचे हैं ये। बस उसी तरह से जब कभी सुर्खियाँ, हेडलाइन बताए जाते हैं तो उससे ये पता चलता है कि नहीं, इसके अंदर बहुत सारे सीरियस पॉइंट हैं। अल्लाह से दुआ है मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको, मुसलमानों को और दोस्त अहबाब को जो भी बातें बताई गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज़्यादा और आप तमाम भाइयों को और बहनों को सुनने से ज़्यादा इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। मौला करीम पाक परवरदिगार हम सब को इस माह मुबारक जो माह रमज़ान हैं, अल्लाह इसकी तमाम बरकतें, सआदतें और इसके जो भी फ़यूज़ हैं, इसके जो फ़वाइद हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने दामन के अंदर बसाने की तौफीक अता फरमा। रब्बे जुल जलाल वल इकराम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे पिछली ज़िंदगी में बहुत सारे गलतियाँ और खामियाँ हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उसको दरगुज़र फरमा दे। रब्बुल आलमीन उन तमाम गुनाहों को हरफ गलत की तरह मिटा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी वो बहनें, वो ख़वातीन जो अपने घरों को छोड़कर मस्जिद अबू उबैदा बिन जर्राह के अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं, नमाज के अंदर, तरावी के अंदर और दुरूस के अंदर जो शिरकत फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बहनों को रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को, उनकी गलतियों को दरगुज़र फरमा। रब्बुल आलमीन हम सब को जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला से आला मकाम नसीब अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के सेहत के अंदर तंदुरुस्ती अता फरमा। रब्बुल आलमीन बड़ी बड़ी और मुहलिक बीमारियों से अल्लाह ताला हम सब को अमन और हम सब को अल्लाह बचने की तौफीक नसीब अता फरमा। व अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।